अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो ये चली गई लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, और ये चला गया लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, अब डालूंगी जिसके अंदर मैं देसी का घी, मैंने देसी घी डाल दिया था। और मुझे जितना पानी इसको भूनने के लिए चाहिए था उतना भी डाल दिया था। और अब मैंने इसको कवर करके भूनने तक के लिए रख दिया था। और ये देखिए मेरा बहुत अच्छी तरह से गोश्त भुन चुका। तो अब इसको अच्छी तरह भुना और मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाला था। तो अब मैंने डाल दिए इसके अंदर आलू, और मैं 2 मिनट के लिए इन आलू को भी भूनूंगी इसके अंदर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तब भी और ना लगे तब भी। तो ये डाल दी मैंने हरी मिर्चें। ये मुझे 5 मिनट आलू डाल के इसको भूनते हुए हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी जो मुझे शोरबा डालना है। ये आलू भी गलने हैं और शोरबा भी मुझे रखना है। तो फिर मुझे चावल भी बनाने हैं ना। आलू गोश्त के साथ मैं चावल रोटी दोनों बनाऊँगी। अब मैं डाल दूँगी जी इसके अंदर हरा धनिया, और वो लीड लगा दूँगी। और बाद में डालूँगी मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जो मेरा खुद का होता है। तो ये बना रही मैं चावल, मैंने डाल दिया देसी घी, और देसी घी के अंदर डालूँगी जी मैं पानी। जीरा राइस में नहीं बना रही। तो मेरा 1 गिलास चावल था, तो मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, ये वाला। और पानी जैसे खोलेगा तो मैं डाल दूँगी अपने चावल। तो सिर्फ मैं 1 ही गिलास चावल ले रही थी और 3 गिलास मैंने पानी ऐड करा। और मेरे कच्चे राइस थे, ये जम्बू वाले, जम्बू नाम है इनका, जम्बू बासमती। तो इसके अंदर अगर 1 गिलास चावल होते, 3 गिलास पानी डालते हैं तो बिल्कुल सही रहता है, खिले खिले चावल बन जाते। और मैं बनाऊंगी फिर रोटियां। तो जी सालन मैंने बना लिया था, और मेरा काम चल रहा है सहरी के टाइम पे। तो सहरी के टाइम बना रही हूँ मैं चावल रोटी। तो मेरे यहाँ अफ्तारी में कोई भी नहीं खाता, बस सहरी में ही खाते हैं जो भी खाना होता है। तो ये बन गया था मेरा आलू गोश्त का सालन। देखिए जी, ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था। और मैंने टमाटर तभी डाल दिया था जब मैंने गोश्त डाला था। अब मैं बनाने लगी थी रोटियां। चावल मेरे बन गए थे, दम पे लगा दिए थे मैंने। तो दम पे क्या लगाने, वो तो खुद ही 15 मिनट में दम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो इतने चावल दम आते हैं तो इतने में रोटियां बना लेती हूँ। लेकिन रोटियां फिर किसी ने भी नहीं खाई, ऐसे की ऐसी रखी रही। हस्बैंड भी कहने लगे बस चावल ही लूँगा, रोटी नहीं लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने बना ली थी ये सोच कर के भाई दिल है करे ना करे, अगर रोटी को करेगा तो खा लेंगे। लेकिन किसी ने भी नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, किसी ने भी नहीं खाई।
रोटी भी ज़्यादा नहीं बनानी थी मुझे, 2-3 ही रोटियां बनाई थी मैंने। और देखिए जी, आज हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से 20वां रमज़ान, और ऐसे भाग रहे हैं रमज़ान कि बस एक तरफ तो दिल भी दुख रहा है कि रमज़ान की रौनक, घरों के अंदर रौनक और दस्तरखान सजे हुए, और अल्लाह की रहमत से हर चीज़ होती है सभी के घर में, तो वो रोज़ों के बाद नहीं होता कुछ भी। फ्रूट ऐसा बरकत वाला महीना है कि सबके यहाँ मिलेगा, ज़्यादा कम सबके यहाँ मिलेगा। लेकिन रोज़ों के बाद में अगर हम लोग मंगाते भी हैं फ्रूट वगैरह, तो इस तरह की चाट नहीं बनाते जिस तरह की रमज़ान शरीफ में बनती है फ्रूट चाट। और रमज़ान में तो माशाल्लाह सभी के यहाँ बनती है, पकौड़ियाँ, अफ्तारी और शरबत, लस्सी सभी के यहाँ होता है। ये इतना बरकत वाला महीना है कि बस जैसी कि ये जाता है तो बस पूरी बरकत ही चली जाती है। तो बस जो जिएगा वो अगले साल को देखेगा। और ये बन गई रोटियाँ। हाँ, बस मेरा किचन हो रहा है सारा आटे में लथपथ। हो ही जाता है जब खाना बनाते हैं हम, तो सभी का हो जाता है, साफ़ तो बाद में ही करना पड़ता है। आटा भी गिरेगा, और बिलेकी ग्रेनाइट का पत्थर है, बिलेकी मेरा चूल्हा है माशाल्लाह से हर चीज़ ब्लैक हो रही है, और हॉट पॉट भी ब्लैक ही हो गया। सारे काम ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। पता नहीं क्या है, अगर मैं किसी चीज़ को लाती हूँ घर में, मैं पेंट कराती हूँ, तो सारी चीज़ें मेरी खुद ब खुद ही मैचिंग वाली हो जाती हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, और ये सारी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ मैचिंग में ही हो रही। तो बस मेरे साथ तो होता है ऐसे ही। और बस अब 20वां रमज़ान है और 21वीं शब है आज। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शब का जो आज शब कदर है, उसमें शब कदर की नफिले पढ़ना, इबादत करना, तस्बीहात जो भी आप पे हों करें। और ये 1000 रातों से भी अफजल एक शब कदर की रात है। तो जितना भी हो सके पढ़ें। शब बारात में वो रमज़ान शरीफ में सभी जागते रहते हैं, तो क्यों ना हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, और जो भी हमसे तस्बीहात हो सके वो कर लें। और वैसे भी हम लोग जागते ही हैं, अगर हम सहरी बना रहे हैं तो तब भी हम अपने मुंह से दरूद शरीफ, कलमाए तैयबा, अस्तगफार जो भी हो सके पढ़ते रहें। तो ये हमारी शब कदर में लिखा जाएगा, और शब कदर की एक रात बहुत अफजल है। तो आज हो गई 21वीं शब, हो जाएगी शाम को। और बस जो भी शब कदर हो तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और ये इतना रहमत वाला महीना है कि एक नेकी की 70 नेकी तो अल्लाह पाक हमें 12 महीने ही देता है, यानी कि 11 महीने, और इसमें तो बहुत बढ़ा देता है मेरा परवरदिगार, मेरा रब। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, अच्छे काम करें, जो भी आपके हाथ से निकल जाए गरीबों के लिए वो भी करें। और ये उनका हक बनता है, और ये हमारा भी हक बनता है देने का, इस वजह से कि जो कुछ परवरदिगार आलम हमें देते हैं तो उनमें से कुछ उनका भी हिस्सा होता है जो हमें उन तक पहुंचाना होता है। तो बस जो भी काम करें गरीबों को देखकर करें, गरीबों को नज़र में भी रखें, दिल में भी रखें, और जितना भी हो सके अफ्तार में उनको ध्यान रखें, अड़ोसी पड़ोसी का बहुत ख्याल रखें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत काम की बातें हैं और हमारे काम आने वाली बातें हैं। अगर हमसे जितना भी हो सके, इतना नहीं है कि भाई हम हद से ज़्यादा दें, लेकिन अपनी औकात के मुताबिक जितना हमें अल्लाह ने दिया
उसको देखते हुए हमें गरीबों को देना चाहिए, और ये अल्लाह का हुक्म भी है और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ भी है। तो देखिए जी, मेरा खाना बन चुका, रोटियाँ बन गई, सालन बन गया, चावल बन गए, और मैंने रख दिया था अब दूध गर्म करने के लिए कि मुझे फ़ैनिया भी बनानी है और मुझे चाय वगैरह भी बनानी है, बेटी को भी चाय बनानी है। तो ये मैंने धोए थे कपड़े। अब ये पूरी गर्मियों में मुझे कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे, इस वजह से कि सूट रहते हैं कॉटन के, काफ़ी महंगे होते हैं, 2-2 ढाई हज़ार 3-3 हज़ार के होते हैं। इन धोबन क्या करती है, सबको डाल देती है वॉशिंग मशीन में, और किसी का कलर किसी पे चढ़ जाएगा, और 6 महीने में ऐसे हो जाएंगे जैसे कि हम बस पहन नहीं सकते, अब रिटायर हो गए। और हम घर में धोते हैं सर्फ एक्सेल से, सर्फ एरियल से, तो फिर हमारे कपड़े कई साल चलते भी हैं और वही उनके अंदर शाइनिंग इस तरह की रहती है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में मैं खुद ही कपड़े धोऊँ। हल्के ही होते हैं कॉटन के, तो मैं गर्मियों में तो ख़ास करके धोती हूँ, और सर्दियों का महीना ऐसा होता है कि मुझे धोबी के यहाँ डालने पड़ते हैं। नहीं तो गर्मियों में मैं कॉटन के सूट नहीं डालती, अपने हाथ से ही धोती हूँ। तो जी, ये मंगाए थे मैंने, कुछ सलाद का सामान मंगाया था, टमाटर थे, ये खीरा था, आलू मंगाए थे, हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह जो घर में होनी चाहिए हर वक्त। रमज़ान में तो माशाल्लाह काम भी ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो जी, मैं बनाने लगी थी, ये है मेरी इफ्तार से पहले की क्लिप। तो मैं बनाने लगी थी आज पकोड़े। तो ये चली गई लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये चली गई कसूरी मेथी, और मैं इसको ये डालूँगी जी मैं इसके अंदर फ्रूट मसाला MDH का। तो इससे ना बहुत टेस्ट भी बढ़ जाता, और घर में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बरकत हो जाती कि जैसे कि मैं नहीं बनाती किसी दिन तो मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आते हैं, तो 40-50 रुपए की लाएंगे तो इतनी सी देंगे, वो सिर्फ आलू की। और घर में तो 2-3 तरह की पकौड़ियाँ हमारे बनी जाती हैं। तो मैंने बहुत थोड़ा सा बेसन फेंटा था, लेकिन इसकी पकौड़ियाँ इतनी बन गई माशाल्लाह, मेरी इतनी बड़ी प्लेट भर गई। और फिर मैं सोच रही कि बेसन को उठा के रख दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने सोचा नहीं, बना लेती हूँ, बस कल को फ्राई करके काम आ जाएंगी, बना के रख दूँगी फ्रिज में, जो इस्तेमाल होने वाली होंगी वो हो जाएंगी। तो ये कल का तेल था, मैंने वो भी डाल दिया था। और मेरे हस्बैंड लाए थे 5 किलो तेल, तो ये लाए थे पीली सरसों वाला। तो बिल्कुल ऐसा होता है ये, ताकत में भी और देखने में भी जैसे कि देसी घी। तो इसको पका के बिल्कुल वाइट हो जाता है ये। तो ये बना रही थी मैं आलू के, पहले मैंने चिप्स की तरह काट दिए आलू, और फिर मैंने बेसन लगा के इनको बनाया। तो मैं आलू के तो इस तरह बना रही थी, और फिर बना रही थी मैं प्याज और हरी मिर्च के पकोड़े। तो ये चल रही थी मेरी रोज़ा इफ्तार की तैयारियाँ। तो आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, नमाज़ें कैसी चल रही हैं, आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से नहीं देख रहे, तो कमेंट करके बताइएगा। और मैं रमज़ान के बाद लाइव भी आया करूँगी, तो मैं अपने दोस्तों से, अपने सब्सक्राइबरों से बात करूँगी, हाय हेलो करूँगी। तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। तो देखिए जी, मेरा चैनल को मोनेटाइज आप ही करा सकते हैं, आप है तो हम हैं। और
आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और नहीं तो हम चैनल वाले बिल्कुल यूट्यूबर कुछ भी नहीं हैं। तो देखिए जी, बहुत अच्छा कलर आया था मेरे आलू के पकोड़े। तो अगर ये टिश्यू पेपर पे निकाल लेते ना तो पूरा तेल को ज़ब्त कर लेता है ये, और इसके अंदर तेल नहीं रहता फिर। तो मेरे टिश्यू पेपर ख़त्म हो रहे थे तो फिर मैंने ऑर्डर करके ऑनलाइन से मंगाए थे। बहुत सारा सामान मंगाती हूँ मैं रमज़ान शरीफ में, जो मार्केट में नज़र नहीं आता, कहीं नहीं मिलता, तो फिर मैं ऑनलाइन से देख देख के मंगा लेती हूँ, ऑर्डर दे के। बहुत सारी चीज़ें मंगाई, इस वजह से मेरे हस्बैंड भी कहने लगते हैं तुम तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं काम की चीज़ ही करती हूँ जो मुझे घर में चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई कपड़ा वगैरह कुछ करती हूँ, जो मुझे घर में चीज़ चाहिए होती है वही मैं ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने कहा वो तो मुझे मंगानी पड़ेगी। तो फिर वो कुछ नहीं बोले और खामोश हो गए। तो रमज़ान शरीफ में ये समझिए, अगर जो पकोड़े ना हो, पकौड़ी ना हो, तो बिल्कुल अफ्तारी सी नहीं लगती। तो क्या तो मैं बनाती हूँ या हस्बैंड लाते हैं बाहर से, और खाते खाते ना अब तो दिल भी भर गया बिल्कुल। तो बस मैं अब अफ्तारी काटने लगी थी, तो मैंने कहा चलो अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, और 6 बजे बैठती हूँ मैं काटने के लिए अफ्तारी। पकौड़ी वगैरह बना के, पापड़ वगैरह बना के, और सब अपने दस्तरखान पे लगा के अब मैं काटती हूँ इतने टाइम पे अफ्तारी। फिर बस वही रोज़े का टाइम हो जाता है और हमारा टाइम इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो माशाल्लाह तरबूज तो इतना मीठा आ रहा है, इतना मीठा आ रहा है। और 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं फ़्रूट में, जैसे कि अब रोज़े चल रहे हैं हमारे, तो अगर इनको खाते हैं ना अफ्तार में, तो कलेजे पे बड़ी चैन पड़ती है ठंडी ठंडी इससे, और संतरा या कीनू जो भी हो उससे। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि जूस निकालने वाली मशीन लेकर आओ। तो अब रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, तो मौसमी और ऑरेंज का जूस वूस निकाल के पूरी गर्मी में पियेंगे अब ऐसे ही। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लाऊंगा, तो मैं अभी ईद के बाद उनसे मंगाऊंगी जूसर। तो ये काट रही थी मैं अफ्तारी। और तरबूज तो बहुत ही मीठा आ रहा माशाल्लाह माशाल्लाह से। पपीता इतना मीठा नहीं आ रहा जितना तरबूज मीठा आ रहा है। तो तरबूज तो अब ऐसा हो गया सभी के घर में दस्तरखान पे ज़रूरी मिल रहा है। तो ये मेरी कट गई थी अफ्तारी। और जी ये सहरी का क्लिफ है, तो मैं लाई थी खाना, चावल, रोटी, सालन। तो हमने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने साथ ना की थी सहरी। और फिर उसके बाद में हमने 2 बजे खाना खाया। 2 बजे खाना खाने के बाद में हमने तहज्जुद के नफिल पढ़े, और फिर सहरी का टाइम हुआ तो मैंने उनको दी फैनी बना के। और मैं सिर्फ़ क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ चाय, और बेटी भी लेती है चाय ब्रेड। तो फिर हस्बैंड कहने लगे सहरी में कि भाई मुझे तो तुम आज आमलेट बना दो जो रुमा खाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं बनाने लगी थी हस्बैंड के लिए आमलेट। तो वो कह रहे थे कि बस एक ही अंडे की बनाना, ज़्यादा मत बनाना। तो ये खा रहे थे मिर्चे वाली, मेरी बेटी खाती है नमक वाली, हरी मिर्च वाली खाती है वो, ये वाली नहीं खाती। तो उसकी अलग बनेगी, वो खुद बना लेगी। तो मैं तो उनके पापा को बना के दे रही थी। वैसे अंडे ज़रूर खाने चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं खाती इस वजह से कि मुझे इतना पसंद भी नहीं है अंडा। कभी कभी मैं आमलेट बना के खा लेती हूँ, तो इतना नहीं मुझे आमलेट या अंडा पसंद है। मैंने जाड़ों में तो देसी के अंडे खाए हैं, नहीं तो मैं नहीं खाती।
तो जी ये हो गया मेरा आमलेट तैयार। तो बस इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज डाली थी और थोड़ी सी डाली थी मिर्ची नमक। और ये आ गए थे मेरे हस्बैंड के लिए, और ये रखी थी इनकी फ़ैनी। तो ये कहने लगे थे, मैं बनाने लगी थी अफ्तारी, और ये गुलनाज थी हेल्पर मेरी, और ये देकर आ रही थी बाहर। तो बस रोज़े का इसी तरह से टाइम चला जाता है और पता ही नहीं चलता। ये तो है कि माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ा बिल्कुल नहीं लग रहा, ना तो प्यास लगती है ना भूख लगती है। और लेकिन हाँ बस ये है कि रोज़ा तो रोज़ा ही होता है, जान सी तो निकली भी रहती ही है। वही हमारे प्यारे नबी का कहना है कि वो रोज़ा ही क्या जो लगे ना, तो रोज़ा लगना तो ज़रूरी है, लगता ही है। तो वो गुलनाज बाहर देकर आ रही थी और आगे रह गई थी हमारी अफ्तारी। तो बस हम कितनी सी खाते हैं। अब रोज़े के बाद अफ्तार के बाद मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। तो मैंने इससे मना भी किया, गुलनाज नमाज की मत बनाया करो, और कोई कहेगा कि दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ रही है। तो वो कहने लगी नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आपको देख के 2-4 ने भी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो बहुत आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो वो कहने लगी कि बस मैंने 1 रकात की बनाई थी, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने ऐड कर दी थी। मैंने कहा चलो जब तुमने बनाई ली तो मैं ये भी डाल देती हूँ मैं अपनी व्लॉग में। तो ये बात तो सही है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, और नमाज के बगैर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं हैं। हमारे और हिंदुओं के बीच में शरत क्या है? नमाज। अगर नमाज़ पढ़ ली तो मुसलमान हो गए, और नमाज नहीं पढ़ी तो वो हिंदू के हिंदू, यानी कि शरत पार नहीं की। तो ये नमाज को कहा जाता है अरबी में सलात, और सलात का मतलब ये होता है कि हमें नमाज बिल्कुल सीधा कर देती। तो जी रमज़ान के बाद अफ्तारी के बाद जो ये संतरे कीनू होते ना, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि थोड़ी डाइट करूँ। तो ये मैंने खीरा, टमाटर, संतरा, काला नमक डाल के, और मैं रोज़े के बाद ये 10-11 बजे मैं खा रही थी, और मेरे से सारा खाया भी नहीं गया। तो मैंने थोड़ा ही खा कर बस फ्रिज में रख दिया था, और वो अब ख़राब ही होना है। दूसरे दिन ख़राब ही हो जाता है, फ्रूट के अंदर खुशबू आने लगती है। तो बस वो तो आज बाहर निकाल ही दूँगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।